प्रश्नावली 3D का 13वां देखेंगे। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी बटा में कास ए कास बी प्लस साइन बी माइनस सी बटा में कास बी कास सी प्लस साइन सी माइनस ए बटा में कास सी कास ए बराबर 0। अब हल देखेंगे इसका। इसको 3 चरणों में हल करेंगे। जैसे पहला पद है साइन ए माइनस बी बटा में कास ए कास बी, इसी को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद से दोनों को लिख दिया जाएगा। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बटा में कास ए कास बी। अब इसका हम खंडन कर देंगे, तो खंडन इस प्रकार करेंगे साइन ए कास बी बटा में कास ए कास बी जैसा कि ये माइनस कास ए का साइन बी बटा में कास ए कास बी। अब देखेंगे यहाँ पर कास बी से कास बी कट गया, काटना कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर कास ए से कास ए कट जाएंगे, तो बच क्या रहे हैं साइन ए बटा में कास ए बच रहा है, कास बी तो कट गया है, तो साइन ए बटा में कास ए के मतलब टैन ए हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखो कास ए और कास ए कट जा रहा है, तो साइन बी बटा में कास बी के मतलब टैन बी। इस प्रकार देखेंगे कि साइन ए माइनस बी बटा में कास ए कास बी का मान होता है टैन ए माइनस टैन बी, ए माइनस बी अर्थात टैन ए माइनस टैन बी। इसी प्रकार ये दूसरा पद को हम देखेंगे कि लिख सकते हैं कि साइन बी माइनस सी बटा में कास बी माइनस कास सी बराबर, यहाँ पर देखेंगे बी माइनस सी है तो लिखेंगे कि टैन बी माइनस टैन सी। जैसे इसमें देखो साइन के साथ ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी के लिए आया टैन ए माइनस टैन बी, तो उसी प्रकार साइन बी माइनस सी के लिए क्या आएगा टैन बी माइनस टैन सी। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है साइन सी माइनस ए बटा में कास ए कास सी कास ए बराबर साइन सी माइनस ए को तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले सी है ना, तो लिखेंगे कि साइन सी कास ए माइनस, अब कास पहले होगा कास सी साइन ए बटा में कास सी कास ए। इसको भी वही खंडन कर देंगे जिसे ऊपर किए गए हैं, तो खंडन करके इसका भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो हल करेंगे तो यही आएगा टैन सी माइनस टैन ए। जैसे ये बराबर ये, उसी तरह से इसका भी मान डायरेक्ट टैन सी माइनस टैन ए लिख सकते हैं, यही लिख देना ही चाहिए था। अब देखेंगे, अब एल एच एस दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बटा में कास ए कास बी प्लस साइन बी माइनस सी बटा में कास बी कास सी प्लस साइन सी माइनस ए बटा में कास सी कास ए बराबर, इसका देखो जैसे ऊपर निकल चुका है इसका मान टैन ए माइनस बी, जैसे इसका टैन ए माइनस टैन बी है तो इसका क्या होगा, बी और माइनस सी है तो टैन बी माइनस टैन सी, यहाँ लिखा भी है इसमें। इसी प्रकार ये थर्ड वाले का क्या लिखेंगे, जिसे साइन सी माइनस ए बटा में कास सी कास ए है तो
ये सी माइनस ए को देख करके बताओ। tan सी माइनस tan ए। अब देखेंगे ये tan ए से ये माइनस tan ए कैंसिल, माइनस tan बी प्लस tan बी ये भी कट जाएंगे, माइनस tan सी प्लस tan सी ये भी कट जाएंगे, सब कट के क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार RHS यही सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर साइन 60 अंश। हम बाएं पक्ष से हल कर रहे हैं। बायां पक्ष है साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। साइड में ये फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, तुम लोग जानते भी होगे क्योंकि पिछले दिन लिखवाया गया था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के मतलब हुआ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका साइन 75 अंश प्लस 15 अंश इंटू साइन 75 अंश माइनस 15 अंश। ये साइन 90 डिग्री हो गया और ये साइन 60। साइन 90 का मान जानते होंगे, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 60 तो प्रूव करना है, इसलिए साइन 60 को उसी तरह से छोड़ देंगे बराबर साइन 60 RHS। यही प्रूव करना था। अब अगले दिन के लिए जैसे प्रश्नावली 3E है तो प्रश्नावली 3E का सूत्र याद कर लेंगे और प्रश्नावली 3E संबंधित जो कुछ भी सवाल पूछना होगा अगले दिन पूछेंगे।